ऐना, ऐना क्या हुआ ऐना? क्या हुआ? मानव का फोन आया था कि उसकी जान खतरे में। मानव, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मानव तो देखो, थारे को ये बात जहां से भी पता चली हो, हमारी हाथ जोड़कर विनती है, ये बात इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर हमारी लाजो को ये बात पता चल गई कि उसका जवान बेटा शहीद हो गया है, तो वो तो वही हाथ जोड़ता हूं। मानव तो क्या शरद? नहीं है ना, कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। मैं हाथों की बात नहीं कर रही हूँ शरद, दिल में छुपा रहे हो ना? देखो, पहली बार तुमने मुझसे झूठ बोला था तो हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस बार अगर तुमने मुझसे दोबारा झूठ बोला तो? नहीं 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 है ना, नहीं। तो बताओ कि बात क्या है शरद? मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ। वो ओझा अंकल ने कहा था कि मानव थोड़ा चल बस है। थोड़ा चल बसा है? मतलब भगवान के पास चला गया है। तो कैप्टन मंसूर आविद। जी कैप्टन इकबाल। मैंने आपसे मुताल्लिक बड़ी ही तफसील से तहकीकात की और बड़े ही उम्दा मालूमात हासिल हुए हैं जिससे आप खुद भी रूबरू नहीं हुए। वो क्या कैप्टन? वो ये कि आप 5 साल पहले ही अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये रही हमारी आर्मी की रिपोर्ट। जनाब, आपको गलत फहमी हुई है। आर्मी में तो कई ऐसे वाक्य हुए, सिपाही गुमशुदा हो गया तो उसे शहीद मानकर अल्लाह को प्यारा मान लेते हैं और फिर किसी और। हमारी आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के हमारी आर्मी की कैप्टन नहीं बन जाओगे तुम। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल सकता? मैं तुमसे अब तुम्हारी ही भाषा में बात करूंगा। असली नाम क्या है? मंसूर आविद। टेररिस्ट की गोली लगने के बाद 13 महीने से कोमा में था मिलिट्री के अस्पताल में, और फिर होश में आते ही भाग गए। वो तो अच्छा हुआ कि हमने तुम्हें पकड़ लिया। सच बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मंसूर आविद। सच बताओ। मंसूर आविद। तुम्हारा असली नाम क्या है? मंसूर आविद, मंसूर आविद, मंसूर आविद। भगवान के लिए आप मेरे यकीन कीजिए। मेरा मतलब है कि खुदा के लिए। अच्छा, तो आप चेंज भी करते हैं? हमारे मजहब भले ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों मजहबों में एक चीज कॉमन है, तो ये है कि दोनों में झूठ नहीं बोला जाता। ओह माय गॉड, यानी कि अंकल ओझा 1 साल से गलतफहमी में बेटे की ना होने की तकलीफ लेकर जी रहे थे। ऐना, हो सकता है कि कोई और हो। कोई और कैसे हो सकता शरद? वो मानव ही था। मैं क्या मेरे मानव की आवाज नहीं पहचानूंगी? मिल गया, मानव का एड्रेस भी मिल गया। मिस्टर इंडियन जासूस, अब मैं तुम्हारी असलियत जानना चाहता हूं, और उसके लिए सिर्फ
1 मिनट दूंगा तुम्हें। अगर 1 मिनट के अंदर तुम्हारी जुबान नहीं चली तो माफ करना, मुझे मेरा फर्ज निभाना होगा और गोली चलेगी। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। शरद, रोनी भैया सबके नंबर्स अनअवेलेबल आ रहे हैं। हमें जल्द से जल्द मानव को इस मुसीबत से बाहर निकालना होगा। ओके, मैं अभी रोनी भैया के लिए जाकर चिट्ठी लिख देती हूँ, तब तक तुम पता करो कि एड्रेस कहाँ है। ओके, लो। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ। मेरा नाम है कैप्टन मानव ओझा। 1 साल पहले बॉर्डर पे कुछ टेररिस्ट से मेरी मुठभेड़ हो गई और उनमें आपके कुछ सिपाहियों को बंदी बनाकर रखा था। उन टेररिस्ट को मैंने खत्म तो कर दिया, लेकिन उस मुठभेड़ में मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया। होश खोने से पहले मुझे सिर्फ इतना याद है कि आपके सिपाहियों की जान बचाने के बदले उन्होंने मुझे पनाह दी थी। आपके फौजी मुझे जासूस ना समझ ले और बंदी ना बना ले, इसीलिए आपके उन नेकदिल सिपाहियों ने मुझे आपकी वर्दी पहनाकर अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मैं कई महीनों तक बेहोश पड़ा रहा। मेरी याददाश्त आती रही जाती रही। मैं खुद कौन हूं ये भी एक धुंधली सी याद बनकर रह गया था मेरे जख्मी दिमाग में। कहानी अच्छी बना लेते हो तुम। हमारे मुल्क में इसकी फिल्म भी बन सकती है, मगर हमारे यहां नहीं चलेगी। असलियत यह है कि तुम जासूस बन के हमारी सरहद के अंदर घुसे, पकड़े गए, भागे, तुम्हें गोली लगी और तुम कोमा में गए, और ठीक होते ही तुमने इंफॉर्मेशन फिर से भेजनी शुरू कर दी। मेरा ये फोन जो जानबूझकर मैं यहाँ छोड़ गया था, 1 हफ्ते से नजर रखी हुई है तुम। रुखसाना, क्या क्या पता है रुखसाना को? हमारे आर्मी के सीक्रेट्स? माफ कीजिएगा कैप्टन, लेकिन हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए हमारी बहादुरी और इंटेलिजेंस ही काफी है। उसके लिए आपकी आर्मी के सीक्रेट जानना जरूरी नहीं है हमें। मैं अभी वसंत भैया से संपर्क करता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? पता नहीं, शरद कुछ जरूरी बात कहने जा रहा था और उसने वो कनेक्शन तोड़ दिया। शायद कोई आ गया होगा वहां पर। वो मैं मोबाइल पे बात करने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो क्या है ना, मेरे पास मोबाइल नहीं है। कल को मैं बात करूंगा तो तुम बोलोगी ओह माय गॉड शरद, आई डोंट बिलीव दिस, ऐसे आंखें बड़ी कर करके। तुम्हें तो मोबाइल पे बात करना भी नहीं आता, इसलिए मैं। ये कोई टाइम है मोबाइल पे बात करने की प्रैक्टिस करने के लिए? शरद, जाओ जाके पता करो कि एड्रेस कहाँ है। जाओ। जा। ओके बहन जी। बहन जी, ये कहाँ का है? ये चाइना का लगता है। देख लिखा भी है मेड इन चाइना। कितना महीना हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये जो मोबाइल है उसके अंदर जो मैसेज है, उसके अंदर जो एड्रेस है वो कहाँ का है? प्रेमकेन भाई, ये एड्रेस या तो 407 नॉर्थ वेस्ट जूनेट पॉइंट। ये तो अपना वो पड़ोसी मुल्क में। ओके, थैंक यू। एक मिनट। हाँ। तेरे को क्या काम है अपना वो पड़ोसी मुल्क में? वो
मेरे किसी अपने को ढूंढने जाना है। हल क्या रे, हल। भैया भैया ध्यान से मेरी बात सुनिए। हाँ बोल शरद। यहाँ तेज हवा चल रही है, संचार टूट टूट के आ रहा है। ये सांबार क्यों कूट रहा है वहां पे? क्या कह क्या रहा है ये? फिर से कोशिश कीजिए। हाँ लेकिन ये सिग्नल नहीं मिल रहा है। भैया ओझा अंकल का बेटा मानव जिंदा है। ओझा अंकल शर्मिंदा है? क्यों? टीना की बहन एंटीना ये लगाता हूँ पापा के कान में। ओझा अंकल का बेटा मुसीबत में है। अक्षय ट्विंकल का जूता मानसी भट्ट पे है। मानव जिंदा है और मुसीबत में है। ये क्या नाम ले रहा है? अक्षय, ट्विंकल, प्रीति जिंटा, ये सारे फिल्मी कलाकारों के नाम क्यों ले रहा है? भैया मानव जिंदा है। क्या? मैं और ऐना उसे बचाने जा रहे हैं। मैं अभी आता हूँ। आप रुकिए, हम निकल रहे हैं। आप तैयार रहना हमारी मदद करने के लिए। अरे लेकिन तू जा कहाँ रहा है? बाकी नान ए भाई, हाँ ये क्या गर्दन की एक्सरसाइज करता है? वो धूप बहुत है ना, थोड़ी गर्द। अबे सूरज की वजह से ऐसे होता है कि ऐसे ना सोने की वजह से होता है। मानव जिंदा है। उस अंकल का मानव जिंदा है। हाँ। और कहीं बाकी स्नान क्या है? उस सिग्नल की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिग्नल बार बार टूट रहा था ना, कुछ जरूरी कहने जा रहा था लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा है। फिर से कोशिश करना। हेमंत, क्या तुझे क्या वो टेलीविजन सेट दिखता हूँ? हाँ? जो ये क्या कर रहा है? चुप एकदम। आप वो मत कर। ये जाएंगे ढोल बजाते बजाते मुंह के अंदर। अच्छा बोलो ना, इसे क्या कर रहा है ये? एक मिनट हेमंत, प्लीज चुप कर। लेकिन इन्होंने ही कहा ना कि ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं एंटीना लगा रहा था इनके कान में। हाँ बेटा चुप कर प्लीज। तो मालती मैं रहूंगा, ठीक है? परेशान किया जा रहा है ये। मालती मैं रहूंगा। अपने कान में डाल दोनों, एक यहाँ से डाल, एक यहाँ से डाल। वसंत, वर्षा मानव जिंदा है। ये बात सुनकर ओझा अंकल पागल हो जाएंगे। हाँ, शरद ने कहा था कि वो और ऐना मानव को ढूंढने जा रहे हैं और हम सबको तैयार रहने के लिए कहा है। अब समझ में आया पत्थर वाले भगवान हमें क्या संकेत दे रहे थे। यहाँ आने का हमारा ये मकसद है। सुशीला बहन ये सुशीला नहीं, रसीला। सुशीला मेरी बड़ी बहन। अच्छा ठीक है रसीला जी, ये चिट्ठी आप रानी भैया को दे देंगी? ये चिट्ठी लेके बेटा मैं क्या पूरे 10 सिटी में घूमती फिरूं? ये रानी भाई, ऐसे नहीं मारती फिरूं? नहीं, वो क्लस्टर बी 10 नंबर 11 रॉनी डिसूजा। उनको ऐसे दाढ़ी मूंछ है और हिंदी में अटकते हैं और वो बेटा एक मिनट, अब तूने मेरे को क्लस्टर बी बता दिया है, टेंट नंबर 11 बता दिया, तो ये सब डिस्क्रिप्शन की क्या जरूरत बेटा? अच्छा सुनिए रमीला जी। नहीं बेटा, रमीला मुझसे छोटी, देख मैं तेरे को समझाती हूँ। सबसे बड़ी सुसला, हाँ। बड़ी बहन के बाद में रसीला, मेरे बाद रमीला, रमीला के बाद आई उर्मिला, हाँ। उर्मिला के बाद प्रेमिला और लास्ट में रामलीला। रामलीला है ट्विंस है ने, लड़के का नाम राम और लड़की का नाम लीला। लॉजिकली ये सही है। हाँ अभी तो ओबर करके अपनी जबान भी बाहर निकालो ना शरद। क्या उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछते बैठ गए तुम? वो एक मिनट, बहन जी, हाँ। वो जुनैद पॉइंट जाने का पता बताइए ना। हाँ, सबसे पहले ना सफेद रण आएगा, हाँ। वहाँ पे मूलचंद पे बैठ के जाने का। वो कौन है? ऊंट, मेरा नाम दे देना। ऊंट को? ऊंट के मालिक को बेटा, उसका नाम है भानभुलु दास। भानभुलु दास। हाँ, उसके बाद भूरा रण आएगा। हाँ। भूरे रण में ऐसे सीधा चल के जाना और फिर आराम करना। आराम? वो क्यों?
80 किलोमीटर चल के जाएगी तो आराम तो करना पड़ेगा ना बेटा। थक नहीं जाएगी तू? उसके बाद आता है झाड़ी झाकड़ी जंगल। उसके बाद फिर से बुरा रण आएगा, तब तक आप लोगों का पानी खत्म हो जाएगा, तो आप लोग मर जाओगे। और मर जाओगे तो नो प्रॉब्लम। मर गए तो नो प्रॉब्लम? तो जिंदा रहोगे तो प्रॉब्लम होगा ना। ऐसे मर गए उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? लाश को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ए न जलसा, नहीं ठंडी नहीं गर्मी, सब चलता है। ऐसे बाई चांस अगर तुम लोग बच गए, ये तो तुम्हारे वो दोस्तार मानव को बचा के लाने का है, क्योंकि वो तो हमारे हिंदुस्तान का वतनी है ना? फिर चलो, बेस्ट लक। थैंक यू राजूला जी। जो पाछू राजूला मेरी मम्मी का नाम बेटा। कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। सबसे बड़ी सुशीला। वेरी गुड, सीख इससे सीख कुछ है। हाँ, मैं रास्ते पे जाते जाते सीख लूंगी यहाँ इससे। ओके, थैंक यू। अभी ये सब चीज को फटाफट स्टॉल पे जाके सजा देगा। हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। अरे भाई, हाँ, आप तीनों में से रॉनी कौन है? मैं रोनी। क्यों? पक्का? व्हाट डू मीन पक्का? मैं ही है रोनी। ये दोनों भी हो सकते। ये दोनों रोनी। इसको देख, मेरा इंसल्ट मत करो मैन। रोनी, ये रोनी। साबित हो गई कि आप ही रॉनी हो। हाँ। एना ने ये खत रसीला बहन को दिया था और कहा है कि वो और शरद मानव को लेने गए। मानव? रुकिए, वसंत रुकिए। ये खुशखबरी मैं ओझा अंकल को दूंगा कि मानव जिंदा है। नहीं, मैं दूंगा। मुझे बताने दीजिए ना। नहीं, तो फिर मैं मालती। तो चुप रह। मानव को कैसे ला सकते हैं? ओझा अंकल, ओझा अंकल, मानव जिंदा है। क्या बोल रहे हो घोटाला? इस उम्र में है सब मजाक। ये घोटाला क्या बोलता है मैन? मानव तो जिंदा ही है ना? काका मुरली, क्या है ये सब? ओझा अंकल, मैं बताऊं? ताकि इनको पता चले कि असलियत क्या है और आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। कि मानव जिंदा है। हमारे हेमंत की कसम ओझा अंकल, मानव जिंदा है। आप रोइए मत ओझा अंकल, शरद चाचा और ऐना दीदी मानव को लेकर ही आएंगे। पिछले 1 साल से पता रोनी। अरे ऐसा कोई करता है क्या? ये लंबा घोटाला क्यों रो रहा है? वो दोनों को कंपनी दे रहा है। रोने में?
वो हम लोगों में हर बात में साथ देने का रिवाज है। अगर कोई खांसता है तो हम भी खांसते हैं, अगर कोई मर जाता है तो हम भी नहीं, चीख आती है तो हम भी ऐसा करते हैं। हाँ। और हमारे में बात छुपाने का रिवाज है। अरे क्या वाला वाला? अंकल ओझा को लगा कि मानव देश के लिए लड़ते लड़ते वो टाइम पे बोलने भाई। अरे पंकज कपूर के बड़े छोकरे का नाम क्या है? शाहिद। हाँ, अंकल ओझा को लगा कि मानव शाहिद हो गया। शाहिद समझा ना तू? बोलो। और अंकल ओझा ने वो दुख अपने में अकेले अकेले हमको नहीं बोला। और ये घोटाला कुछ बोला, मैं मद्रास घोटाला को जाके बोला। नहीं वो तो शरद को गलती से पता चला रोनी। हाँ, शरद चाचा के पास लोगों का मन पढ़ने की भालन है। हाँ? अरे शरद के पास दूसरों का मन पढ़ने की विद्या है। अब तो विद्या आंटी की सरनेम बालनी तो है। ऐसे नहीं चलता बेटा, ऐसे। एक मिनट, शरद के पास लोगों का मन पढ़ने का विद्या है। हाँ, ऐसे करता मन। कहता भी दीवाना, उसको सुधारने वाला भी दीवाना। मेरा हेमंत आठाना तो उसके पापा चाराना। आपको चारा ना बोला, आधा हाफ। और आप रानी भैया, ऐसे विद्या किसी के पास होती है क्या? हाँ? अरे किसी ने किसको कैसे बताया, क्यों बताया, क्यों नहीं बताया, वो सब छोड़ो। और शरद है ना, मानव को ढूंढने कहां गए वो सोचो। सोच पाए तो नहीं। कहां गए होंगे दोनों बच्चे? शरद, हाँ? तुम्हारे पास पानी है क्या? बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पी के देना। हाँ। तुमने पी लिया? हाँ। एक मिनट, शरद कुछ बाकी स्नान ऐसा कह रहा था। मतलब बद्रेश अंकल, बाकी स्नान बाकी, मतलब वो लोग का नहाना बाकी रह गया होगा। बजाओ 2-3 बजाओ। अपो मत कर। तो शरद ऐसा बोला कि हमारा नहाने का बाकी रह गया है, लेकिन हम लोग मानव को ढूंढ के आता है, तब तक हमारे बदले में तुम लोग ना के आओ, ऐसा बोला है ना? हाँ, चलो नहा के आते हैं। अपो मत कर। अरे गेंडा पानी से दूर रहता है। रुको बेटा, अभी ये सोचो कि बाकी स्नान का मतलब क्या है। ये होगा ये बाकी स्नान। अरे नहीं भाई, ये मेरी पर्सनल गाड़ी है, ऐसे मैं भाड़े पे नहीं देता हूँ। हाँ तो भाड़े पे मत दीजिए, हेल्प के तौर पे दे दीजिए। मतलब मुफ्त? मुफ्त पे मत दीजिए, मैं आपको भाड़ा देती हूँ ना। लेकिन भाड़े पे तो मैं नहीं देता ना। तो हेल्प के तौर पे दे दीजिए ना। मतलब मुफ्त? क्या बार बार एक ही बात का रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं आप? आपको गाड़ी देनी है कि नहीं देनी है? नहीं, मेरे को नहीं देनी है। अब मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। अब तुम इसी गाड़ी को देने के लिए हमसे मिन्नतें करोगे। अब चलो है ना? चलो। हाँ, चलो। नहीं, प्लीज मेरी गाड़ी छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज। है ये लूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मेरी गाड़ी लेके जाओ प्लीज। आपके बिना ये अधूरी रहे। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। हाँ। अरे वो गाड़ी दे रहा है तो तुम क्या शर्त लेके बैठ गए? चल बैठ जा।
आप ऐसे घूम के ओ बाजू से आ जाओ। हाँ हाँ बिंदास आओ। आप इधर आइए, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ हाँ, बैठो बैठो। चलो जाओ। हेलो, एंजॉय। बाय बाय। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, उस वर्ड से मिलता जुलता वर्ड सोचो ना। पाकिदान, पाकीबान, पाकीडाम। मारने को मन। अरे पाकिस्तान से मिलता जुलता वर्ड सोचो। अरे चुप रहो मैन, वर्ड सोचो। तालिबान, राखीमान, तालिबान, तालिबान तालिबान। ये घोटाला इधर, इसको छोड़ के किधर गया मैन? बाहर बाहर गया है घोटाला भाई। और अभी आप लोग भी सब लोग जाइए ना, मुझे इधर साफ सफाई करनी है। इधर क्या सेटल हो गए आप लोग हैं? चल चल, मालती दिख रहा, सबको बाहर ले जा। मालती मालती, चलो लड्डू उठाती है, चलो छोड़ना। ये वसंत भाई को किसी ने बोला कि नहीं कि उनका भाई सरहद पार गया है? सुनिए, ये जुनैद पॉइंट कहाँ है? इधर से सीधा जाना, फिर जहाँ रास्ता मुड़े वहाँ मुड़ जाना, फिर एक जंगल पार करना होगा, उसके बाद आएगा ब्राउन डेजर्ट, उधर से जुनैद पॉइंट दिख जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है। ओके, थैंक यू। ओ लिटिल बेन बेन लिटिल, क्यों इंडिया हैं? लिया लिया ओ, क्यों इंडिया हम पर? पड़ोसी मुल्क है सरहद पार, हैं? सरहद पार? हाँ तो सरहद पार जाने का रास्ता खराब है क्या? अल्लाह, तू कौन से ग्रह से आया है भाई? सरहद पार है वो। कोई तेरे मामा का घर नहीं है? कैसे पाठशाला से छूटे न फिर मामा के घर जाएंगे न सीरो पूरी खाएंगे हैं? यहाँ तो मामा है न, ऐसे गरम गरम गोली मारेंगे, समझो? क्यों? शरद, वो मैं तुम्हें रास्ते में समझाती हूँ, चलो यहाँ से। अरे ओ लिटिल बेन छो तमे चोरनी बेनपणी घंटी चोर है? अरे मुझे तो लगा कि तू इस धरा की होगी, इस पृथ्वी की होगी, तू ऐसी बातें करती है। अरे गरम गरम गोली मतलब ऐसे जीरा गोली नहीं, ऐसे फच करके निकलेगी और कहाँ लगेगी पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो आईना के आगे खड़ा रह के वो गोली मैं खा लूंगा, लेकिन हम मानव को बचाने तो जाएंगे। चलो। प्रेम में घूघरो થઈ ગયો છે। अरे ये पाकिस्तान 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 है क्या या कुछ और है? एक मिनट, शाही स्नान। एक मिनट, क्या बोल रहा है ये रॉनी? आराम से। पड़ोसी मुल्क। वेरी गुड, शाबाश बेटा, देखा मैंने बताया। तो मैं मालती। शरद और आना ऐसे थोड़े ये सरहद पार। और तुमने मेरी आना को जाने दिया? हाँ, वो बोल रहे थे जाते जाते, मैंने कहा चल जाओ। मैं इसको मारूं? कस के लगा एक वाला। आंटी भावना, क्या हुआ लीजा भाभी? आंटी भावना किधर है? मैंने वो बाथरूम गई है ब्रश करने। क्या
दोपहर 3 बजे ब्रश करने को गया? हाँ, उन्हें लगा कि उनकी पालक की सब्जी में मक्खी या मच्छर गिरे हैं। What? हाँ, मैंने कितना समझाया उनको कि वो छत से गिरी सीमेंट की पपड़ी है, दाल में भी गिरी थी, तो उन्होंने दाल खा ली, तो सब्जी क्यों नहीं खा रहे हैं? पर सुने बगैर ही चली गई, बहुत जिद्दी है। आंटी बामना, क्या है लीजा? आंटी बामना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने 3 बार रोनी, भद्रेश, अंकल ओजा सबको फोन किया, कोई भी फोन नहीं उठा रहा है और एना का फोन अनरीचेबल है। एक मिनट। हाँ? ये फोन ले। हाँ? हाँ? चकुड़ी, ये डायरी ले, वहाँ का उनका नंबर दे। हाँ, लीजिए लीजा भाभी। या प्लीज मैम। 1 बस 1 और 1 दो ही नंबर 11। हाँ तो टेंट का नंबर 1,30,000 ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। लीजा भाभी अभी ना। ये मेरे को टेंट का नंबर देता है मैन, ये इसको आप घर में क्यों रखता है मैन? ब्यूटी भाई तू छोड़ने लीजा। ये डफोड़, डायरी में से नंबर निकाल मेन ऑफिस का। टेंट सिटी, रणोत्सव, कच्छ, धोड़ोगाम, सफेद रण, गुजरात राज्य, भारत देश। बाब, पिन कोड हीरो। तो बराबर। बा, आप ऐसा बोलेंगी ना तो गलती नहीं होगी आपसे। किधर होगा? वहाँ वो लाजो भी सुबह से घूम रही है डरी हुई भूत की तरह कॉलोनी में। होटलों का वहाँ जाने का हमारे माणों के साथ कोई ताल्लुक है हो भावना भाभी? एक मिनट आंटी भावना, जब भी मानव का नाम लेता है तो ये बैरी भी ऐसा पानी से निकला हुआ मछली की तरह क्यों बिहेव करता है? लीजा, अब तो मैं जानकर ही रहूंगी। चकुड़े, चकुड़े, क्या छुपा रही है तू मुझसे? तुझे तेरी बात की कसम, अगर आज तूने सच छुपाया तेरी बात चल बसेगी। ऐसा मत बोले। तो बता। वो मानव चल बसा था। मानव? हाँ, ऐसा मुझे हेमंत से पता चला था। ना मानव चल बसा था? हाँ, लेकिन हेमंत ने अभी मुझे मितिश के पापा के फोन से फोन करके एक और सीक्रेट बताया कि अब मानव जिंदा है। पहले बोलता है मानव चल बसा, फिर बोलता है मानव जिंदा है। अरे फिर भी ठीक से बोलो मैन, क्या हुआ? अरे ब्यूटी गया तेल लेने, क्या बोलता है बराबर बोलो। हाँ, एक और सीक्रेट है कि अब मानव की जान खतरे में है, तो ऐना शरद को लेके गई है वहाँ पे उसे सलामत वापस लाने के लिए। इधर सरहद के पार। सॉरी घोटाला, थोड़ा जोर से। भद्रेश, और बर्फ देना। और नहीं है रोनी अंकल, क्योंकि मैं खा गया। 2-3 मुक्के इसको भी मारो। नहीं, किसी को मुक्का मारने का हक नहीं है आपको। और रोनी भैया, वसंत ने शरद और आना को घूमने के लिए नहीं भेजा है, पड़ोसी मुल्क। मानव को बचाने के लिए भेजा है उन्होंने।
अरे पड़ोसी मुल्क अपना देश नहीं है जहाँ कभी भी जा सको। वो पड़ोसी देश है, पड़ोसी। एग्जैक्टली। तो क्या हुआ? हाँ, तो क्या हुआ? वो हमारे कॉलोनी के पड़ोस में वो हैप्पी होम कॉलोनी है, तो हम तो कितनी बार ऐसे आते जाते रहते हैं। जो अरे घोटाला मैन, समझो हमारा देश और पड़ोसी का देश के बीच में एक वो बोलने भाई। एक मिनट। अच्छा, जब एक आदमी मर जाता है तो उसका फैमिली मेंबर्स क्या करता है? प्रॉपर्टी का बंटवारा। ओ काका मुरली, क्या बोल रहे हो आप? अब श्राद्ध? हाँ, हमारा देश और पड़ोसी का देश के बीच में श्राद्ध खींच के आए। क्या? बाप रे, सरहद सरहद। श्राद्ध का सरहद नहीं चलता यार, समझे ना मैन? नहीं लेकिन मैं नहीं समझा ना। अरे भैया, सरहद क्या होती है? मैं समझ गया पापा। वो कबड्डी हुत्तु खेलते हुए जो दो टीमों के बीच सफेद रंग की लाइन ड्रॉ करते हैं ना, वो है ना? ये समझा मैन। तो इसका मतलब भारत और पड़ोसी मुल्क कबड्डी खेल रहे हैं। अरे बोलो मैन। घोटाला, वो कबड्डी की सरहद नहीं है, वो मतभेद की सरहद है, इंसान के उसूल की सरहद है, दो देशों की मिट्टी को बांटने वाली सरहद है। अगर शरद और है ना सरहद पार करते हुए पकड़े गए तो वो अंदर जा सकते हैं। हाँ तो उनको सरहद पार ही तो जाना है। इसको एक मिनट, सबसे पहले ना मुझे प्लीज कोई समझाइए कि अगर पंछी और जानवर यहां से वहां, वहां से यहां ऐसे आजादी से घूम फिर सकते हैं, तो फिर उन सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसानी प्रजाति जो है वो क्यों नहीं ऐसे घूम सकती? वाकई में मुझे समझ में नहीं आ रही है सरहद क्या होती है। शरद, लगता है हम सरहद पार आ चुके हैं। अरे यहाँ ढूंढो मत। सुनो मेरी बात, अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम कहाँ से आए हैं, जनाब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ सिविलियंस का आना मना है। कौन है आप लोग और कहाँ से आए? सनशाइन कॉलोनी से। लाहौर। लाहौर? क्या लाहौर कर रही हो? लाहौर बिरयानी सेंटर से सीधा जाके लेफ्ट मारेंगे ना, तब जाके आती है सनशाइन कॉलोनी, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 58।